दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों कहते हैं कि बेटियां अपने माँ को बहुत मानती हैं और माँ के बिन जो है बेटियां रह नहीं पाती हैं। यानी बाप से ज़्यादा जो है बेटियां अपनी माँ को प्यार करती हैं। लेकिन क्या आपने ऐसा सुना है कि कोई बेटी जो है पैसे की, नौकरी के, प्रॉपर्टी के लालच में अपनी माँ की ही हत्या करवा दे? ऐसा आपने नहीं सुना होगा। लेकिन आज हम जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं यह राजस्थान के जयपुर की है, जहाँ एक बेटी आयुषी जो अपनी माँ की हत्या इसलिए करवा देती है कि उसको प्रॉपर्टी और नौकरी चाहिए होती है, तो उसने जो है अपनी माँ की हत्या करवाने के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी देती है। और सुपारी देने के बाद जो है स्कॉर्पियो गाड़ी यानी 4 व्हीलर स्कॉर्पियो गाड़ी से जो है टक्कर मरवा करके अपनी माँ की हत्या करवा देती है। हालांकि पहले लोगों ने यह सोचा कि यह हत्या नहीं है, यह एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट समझकर लोगों ने उसको इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जो उसके मामा थे यानी उसके माँ के भाई थे राकेश शर्मा, तो राकेश ने जो है इस मामले को जो है गहराई से लिया और उन्होंने इस मामले की जांच कराई, क्योंकि उसकी माँ ने जो है पहले भी अपने भाई से यह बात बताई थी कि उसके ससुराल वाले जेठ जेठानी और उसके लड़के ये सब जो है टार्चर कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, और हमारी बेटी भी टार्चर कर रही प्रॉपर्टी के लिए। तो उनको शक था मामा को, इसलिए उन्होंने जांच करवाई और बाद में दूध का दूध पानी का पानी निकला। पता चला कि बेटी आयुषी ने ही अपनी मां नीरज की जो है हत्या करवाई। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है मां जो नीरज है, तो नीरज की जो उनके पति थे यानी बेटी जो आयुषी के जो पिता थे, उनका जो है देहांत हो गया था। उसके बदले में जो है उनको नौकरी जो है कोर्ट के एलडीसी में उनको नौकरी मिली थी। अब उस नौकरी को जो है जब से उनको नौकरी मिली थी तो बेटी को जो है यह वो नहीं आ रहा था, रास नहीं आ रहा था। बेटी के दिमाग में यह था कि हमारी माँ को जो है नौकरी कैसे मिल गई। बेटी को यह लग रहा था कि हमको नौकरी नहीं मिली, मेरी माँ को नौकरी मिल गई। अब बेटी सोच रही थी क्या करे कि यह नौकरी जो है हमारी माँ वाली जो नौकरी है वह हमको मिल जाए। तो फिर बेटी ने प्लान बनाया और बेटी ने प्लान बना करके उसके बाद जो है माँ की हत्या करवा दी। जैसे भी यह मामला जब खुलता है, उसका खुलासा होता है, तो जो लोग सुने सब लोगों ने कहा कि यार इस तरीके की बेटियां तो फिर, जो कि बेटियां, मैं आपको पहले ही बताया शुरू में कि बेटियां जो है माँ की बहुत चहेती होती है और माँ को जो है बेटियां बहुत मानती हैं। बेटियों को यह लगता है ना कि जो है माँ को, कि माँ के बगैर बेटियां नहीं रह पाती हैं। आदमी कहता है ना कि मायका जो है जब तक माँ है तो मायका है, माँ से ही मायका बना हुआ है, नहीं तो फिर मायका सूना हो जाता है। लेकिन ऐसे भी बेटियों का आप चरित्र और चेहरा देखिए कि जिनको प्रॉपर्टी के चक्कर में जो है अपनी माँ की हत्या करवा दी। दरअसल दोस्तों यह पूरी घटना जो है आपको मैं बता दूं कि 4 जुलाई को जो है नीरज शर्मा की जो है मृत्यु हो गई थी। नीरज शर्मा यानी उसकी माँ का नाम था। आपको लगता होगा कि नीरज शर्मा जो है जेंट्स का नाम, लेकिन ऐसा नहीं है। नीरज शर्मा जो है उसकी माँ का नाम था। नीरज शर्मा की जो है मृत्यु 4 जुलाई को हुई और तब जो है इसका खुलासा हुआ। इसके पहले तो यह पता चला कि पहले कुछ लोग कहा एक्सीडेंट से टक्कर लगा होगा, गाड़ी एक्सीडेंट मार दी होगी सड़क पे। लेकिन बाद में जो है जब राकेश शर्मा यानी बेटी के जो मामा, जब इस मामले की जो है उन्होंने संज्ञानता ली, पुलिस में उन्होंने कंप्लेन की। पुलिस जो है इस मामले की जो है जांच पड़ताल जब पुलिस ने शुरू की तो उसमें पता चला कि बेटी आयुषी जो है उसने 7 लाख का जो है सुपारी दी थी। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है सुपारी इसलिए दी थी कि वह जो है अपने माँ की नौकरी चाहती थी। अब जब माँ की नौकरी है तो तमाम जो प्रॉपर्टी, डेरा, संपत्ति है वह भी बेटी को मिल जाता। इसलिए जो है अपने एक नज़दीकी रिश्तेदार, हेमंत उसका एक नज़दीकी रिश्तेदार है, उसको जो है 7 लाख रुपए की सुपारी दी थी। तो जो हेमंत है वह फिर आकाश, अरविंद, रोहित और मोहित के साथ जो है प्लान बना करके और उसके बाद जो है गाड़ी से कुचल दिया। यानी हेमंत जो है उसमें मिला हुआ था और हेमंत मिल करके उसके बाद जो है तमाम लोगों को जो है वो की। अब इसमें जो है मैं आपको बता दूं जो मुख्य है, तो बेटी आयुषी के जेठ मोहन और जेठ का बेटा बलराम समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें जो बलराम है वह अभी फरार हो गया है। बलराम अभी मिला नहीं है, पुलिस उसको खोज रही है कि आखिर बलराम कहाँ गया। बलराम जो है वह जेठ का लड़का है, यानी एक तरीके से भतीजा समझिए, जो है कि चाची का जो है वो भतीजा है, जेठ का लड़का। वो अभी फरार है, वो अभी पुलिस के उसमें जो है मिला नहीं है। अब इस पर जो है पुलिस इस मामले में जो है गहराई से छानबीन कर रही है। पुलिस इस मामले में देख रही है कि आखिर जो है और कौन कौन इसमें शामिल है। 7 लोगों के अलावा और तो कोई शामिल नहीं। लेकिन दोस्तों ये तो तय हो गया है कि अब किसी का भरोसा नहीं है। जब अपने खून, अपनी बेटी
इस तरीके की यानी संपत्ति और पैसे के लिए हत्या करवा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये रिश्ता जो है और संस्कार, उसके बारे में क्या मायने है, कुछ मायने नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि माँ ने पहले ही अगर अपने भाई को, अगर राकेश शर्मा को बताया न होता कि हमारी बेटी और हमारे जो जेठ, बेटी के जेठ हैं, वो सब जो है संपत्ति और पैसे के लिए टार्चर कर रहे हैं, तो उसको शक न हुआ होता। क्योंकि बेटी पहले भी इस तरीके की हरकत कर चुकी थी कि हमको नौकरी मिल जाता, तुम्हारी संपत्ति मिल जाती। इसलिए जो है उनको कहीं न कहीं इस बात का जो है डाउट रहा, और डाउट की वजह से उन्होंने जो है इस मामले की जो है जाँच पड़ताल करवाने की कोशिश की, पुलिस में कंप्लेन और कंप्लेन की, तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बहरहाल दोस्तों, इसमें 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें जो है आयुषी, बेटी आयुषी के जेठ का लड़का जो बलराम है, वह फरार है, वह अभी पुलिस को नहीं मिला है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और सब जो है जेल के सलाखों में जा करके गिड़गिड़ा रहे हैं कि बड़ा गलती हुआ। उन लोगों ने 7 लाख रुपए में सुपारी दी थी, अपने ही माँ की हत्या करने के लिए 7 लाख का सुपारी दी थी। और यानी बेटी, अब सोच सकते हैं कि बेटी कितनी बड़ी जो है वह कातिल निकली। चेहरे से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह तो डायरेक्ट जो है ये कि इसको जो है हत्या का आरोपी, यानी किस तरीके से इसको जो है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहरहाल इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो